नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th की एक स्पेशल पोएम करने वाले हैं। तो पोएम के शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। ये पोएम जो है वो तोरू दत्त इंडियन राइटर है, उसके द्वारा लिखी गई है और एक बहुत खूबसूरत सा फूल है उसके लिए लिखी गई है। तो हम देखते हैं लाइन बाय लाइन की। मैंने आधी पोएम आपके सामने लिख रखी है। मैं पहले ये आधी समझाऊंगी, फिर बाकी की आधी और समझाऊंगी। तो ये पोयम जो है द लोटस, लोटस यानी कि कमल। तो कमल के बारे में ये पोयम लिखी गई है। क्या उसमें उन्होंने कहा है, क्या ये पोयम है? पहले तो हम ये देखते हैं, ये पोयम जो है वो एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है? एक 14 लाइन की पोयम होती है जिसमें ऊपर का 8 लाइन का हिस्सा अलग कहलाता है और नीचे का 6 लाइन का हिस्सा अलग कहलाता है। तो ऊपर के 8 लाइन के हिस्से को हम कहते हैं ऑक्टेव। क्या कहते हैं? OCTAVE, ऑक्टेव। और नीचे का जो 6 लाइन का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं SESTET, सेस्टेट। ठीक है, ऑक्टेव और सेस्टेट। चलिए अब लाइन बाय लाइन हम पोएम देखते हैं। लव केम टू फ्लोरा, कि लव जो है, फ्लोरा यानी कि वनस्पति, हमारे आसपास की वनस्पति के पास आया, आस्किंग फॉर अ फ्लावर, एक फूल मांगने। कैसा? दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, वो एक ऐसा फूल जो सारे फूलों का अनडिस्प्यूटेड, जिसके बारे में किसी को कोई डिस्प्यूट या शक नहीं हो, क्वीन, वो ऐसी महारानी बन सके, ऐसा फूल मांगने आया। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग अगो हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। क्यों हाई ऑनर? ऊंची जगह। देखो हमारे इंडियन माइथोलॉजी में क्या है, लोटस को सारे भगवानों के लिए, सब भगवान उसके ऊपर विराजते हैं या किसी न किसी रूप में वो भगवान पे चढ़ाए जाते हैं। तो भगवान पे चढ़ाए जाने वाला सबसे खूबसूरत, इस तरह के जो हाई ऑनर है, इसके लिए दो फूलों में हमेशा से लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, प्रतिद्वंदिता चलती रही है, प्रतिद्वंदी रहे हैं। कौन कौन? द लिली एंड द रोज। लिली यानी कुमुदिनी। लिली कौन होता है? कुमुदिनी, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। कुमुदिनी एंड द रोज, गुलाब। इन दोनों के बीच शुरू से एक प्रतिद्वंदिता रही है। किस लिए? सबसे खूबसूरत, सबसे हाई क्वालिटी का फूल कहलाने की। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स। बार्ड्स ऑफ पावर, जो शक्ति के देवता हैं, उन्होंने इसके लिए अलग अलग गीत गाए हैं। हैड संग देयर क्लेम्स, हर फूल, दोनों फूलों के बारे में। इनके जो चाहने वाले हैं, दोनों फूलों के अपने अपने फूल के बारे में उन्होंने कुछ न कुछ विशेषताएं बताई है, अपने गीतों में गाया है। द रोज कैन नेवर टॉवर लाइक द पेल लिली विद हर जुनो मीन, कि क्या फूल, कौन? रोज, कैन नेवर टॉवर, टॉवर मतलब सबसे ऊंचा स्थान, लाइक द पेल लिली, जो पीले कलर की, हल्के से पीले कलर की कुमुदिनी होती, विद हर जूनो मीन, जूनो खूबसूरती का देवता है, जुपिटर, उसकी वाइफ है जूनोमीन। तो जुपिटर की वाइफ जूनोमीन की तरह क्या रोज उस ऊंचे पद को हासिल कर सकेगा? बट इज द लिली लवलियर? दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन रेइंग द स्ट्राइफ ऑफ साइकीज बवर। तब भी एक विचार आया कि क्या, बट द लिली लवली, क्या लिली उतना ही खूबसूरत है, गुलाब के जितना प्यारा है? और इस तरह फूलों के लिए भी दो तरह के फ्रैक्शन हो गए। फ्रैक्शन मतलब हिस्से बन गए, कि क्या लिली इतना खूबसूरत है जितना कि गुलाब है? क्या गुलाब उस ऊंचे पद को हासिल कर सकेगा? इस तरह की दो तरह की बातें होने लगी। तो ये शुरुआत की 8 लाइनें हैं। अब हम बाकी की 6 लाइनों की तरफ देखते हैं कि इनका फाइनल डिसीजन क्या निकलता है। ये हमारी पोएम का बाकी का हिस्सा है, 6 लाइनें, जो है कि क्या है ये? सेस्टेट। ठीक है, लोटस पोएम का नीचे का हिस्सा। इसमें अब क्या होता है कि प्रकृति उन दोनों के
कॉन्फ्लिक्ट को देख के लव जो है वो फ्लोरा को बोलता है, गिव मी अ फ्लावर डेलिशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, कि मुझे ऐसा फूल दो, गिव मी अ फ्लावर डेलिशियस एज द रोज, जो गुलाब की तरह खूबसूरत और टेस्टी हो या डेलिशियस हो, एंड स्टेटली, और अपने रुबाब में या अपने पद में एज द लिली इन हर प्राइड, अपने गर्व के में लिली की तरह एकदम स्ट्रेट, बट ऑफ व्हाट कलर। अब फ्लोरा पूछता है कि भाई कौन से कलर का, रोज रेड। लव फर्स्ट चूज, तो लव कहता है नहीं, रोज की तरह रेड दे दो मुझे। देन प्रेड, फिर सोचता है, फिर बोलता है नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड, कि या ऐसा करो लिली की तरह का सफेद दे दो। फिर सोच के बोलता है नहीं, बोथ प्रोवाइड, मुझे दोनों कलर का मिक्सचर चाहिए, वो रेड की रोज की तरह रेड भी हो और लिली की तरह व्हाइट भी हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फिर फ्लोरा ने क्या किया, प्रकृति ने इन दोनों का मिक्सचर निकाला और वो निकाला लोटस, खूबसूरती में लिली की तरह स्ट्रेट, और इसके जो कलर्स हैं पिंक एंड रेड, वो इनका रोज और लिली का मिक्सचर है। रोज रेड डाइड एंड लिली व्हाइट, कैसे कलर का, रोज रेड डाइड, गुलाब की तरह लाल कलर में रंगा, एंड डाई लिली व्हाइट, और उस लिली की तरह सफेद भी। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और वो क्वीनलीस्ट, सबसे बड़ी क्वीन की तरह वो फूल खिला, ब्लोज मतलब ब्लूम, यानी कि वो खिला। तो इस तरह लिली क्या, लोटस क्या है, रोज और लिली का मिक्सचर, जो प्रकृति ने लव को सेटिस्फाई करने के लिए निकाला, कि चलो गुलाब की तरह खूबसूरत और पद में स्ट्रेट में लिली की तरह। तो इस तरीके से ये पोएम है, तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई। बच्चों ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, 10th क्लास की है, इसलिए क्या होगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी आएंगे। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मैं आपको जब रिवीजन कराऊंगी तब कराऊंगी। थैंक यू।